प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज जो है प्रश्न आया है कामिनी गुप्ता भदोही उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है क्या संतोषी माता, जो संतोषी माता देवी है वो क्या शास्त्र पुराण में ग्रंथ में कहीं लिखा है ना ये मन में कल्पना करके बनाया गया है। उनका कहना है कि घर में सब संतोषी माता पूजा करते हैं उनके अड़ोस पड़ोस में। वो शास्त्र बहुत पुराण ग्रंथ से पढ़ती है लेकिन कोई शास्त्र पुराण में उनको जो है ऐसे बात आया नहीं है कि संतोषी माता कोई है। वो जब बोलती है तो सब लोग उनसे लड़ पड़ते हैं। तो उनका कहना है कि उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए कामिनी, संतोषी माता जो है के बारे में आप जो शास्त्र पुराण में पढ़ा ग्रंथ में या जानकारी किया कहीं भी उसके वर्णन नहीं, तो आपने अपना कर्तव्य समझ करके जो भटक रहे हैं, झूठा में एक देवी मान करके जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनके बारे में बता दिया। अब माने न माने ये उनकी बात है, उनके साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जज जो होता है कोर्ट का, उनका काम है फैसला सुनाना, उसके बाद दूसरे काम से पुलिस सरकार करता है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई करे न करे वो जज का काम नहीं है। जज का काम है उचित सलाह दे देना। ऐसे ही आपने पुराण शास्त्र ग्रंथम बहुत पढ़ा, कहीं भी मिला नहीं संतोषी माता के बारे में, चारों तरफ जानकारी किया, तो आपका कर्तव्य है आपने ये कह दिया। अब कोई माने न माने वो उनकी काम है, आप इससे लड़ने की झगड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन आपने हमको पूछा इसलिए मैं जो जानकारी आपको बताता हूँ। हम भी 4 वेद 18 पुराण 100 उपनिषद दर्शन सब पढ़ा, ग्रंथ गीता भागवत रामायण महाभारत, कहीं भी संतोषी माता के बारे में कोई चर्चा नहीं आया है। कोई देवी के रूप में उनको नहीं माना गया है। कोई ये सब मन कल्पित है। ये गणेश जी के जो है पुत्री है संतोषी, उनकी पूजा करने से ये होगा ये होगा ये होगा, ये सब कोई शास्त्र पुराण में लिखा नहीं है। और जो शास्त्र पुराण में लिखा नहीं है अपने मन में कल्पना करके जो बनाते हैं उसका कोई फल नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा जो शास्त्र विधिमुत्सर्ज्यम क्रियते काम कारतः न सुख यहम न पराम शांति वाप्नुति। जो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमानी ढंग से कोई एक नया पंथ निकालता है तो उसका न यहाँ पर सुख है न परलोक में सुख है, खाली दुर्गति ही होगा। तो तुलसीदास जी ने पहले बता दिया था 5 साल पहले कि कलयुग इस घोर युग आएगा, दम्भिन निजमत कल्पि करी प्रकट किए है बहुपंथ, भ्रमि तृण संकुल रहे समझी पर ही नहीं पंथ। ऐसे ऐसे सब लोग को पंथ नए नए ढकोसला नए नए पंथ नए नए देवी देवता नए नए भगवान से ऐसे प्रकट हो कर देंगे। सब विभिन्न प्रकार से जो नास्तिक लोग है, पापी लोग है, असली जो देवी देवता असली जो शास्त्रीय जो पंथ है वो धीरे धीरे लोप हो जाएगा। तो ऐसे हो रहा है। विभिन्न प्रकार जो हमारा सनातन हिंदू सनातन धर्म वो असली धर्म है, युग करोड़ों युग से हैं। लोग जो है उनको नहीं समझ करके जो अभी 2000 साल पहले, कोई 1000 साल पहले, कोई 8 साल पहले जो नए नए धर्म निकले हैं उनका खाली रुपया पैसा, उनका बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े भीड़ भाड़ सब देख करके लोग उस पर बहक रहे हैं। तो मैं संतोषी माता के बारे में कहूँगा कोई संतोषी माता का कहीं वर्णन नहीं है। हाँ, काली माता का वर्णन है, तारा माता का वर्णन है, लक्ष्मी माता का वर्णन है, सरस्वती का वर्णन है, मनसा देवी, चंडी देवी, काली, ये सब विभिन्न प्रकार जो जो शास्त्र में वर्णन है वो सब देवी देवता का पूजा करने से वो आकर प्रसन्न होकर के आपको ये वरदान देंगे, कृपा करेंगे। जो देवी देवता है ही नहीं उसको पूजा करते 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 मर जाए लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो व्यक्ति संतोषी माता की पूजा कर रहे हैं वो खाली व्यर्थ में अपना समय गंवा रहे हैं। इससे कोई संतोषी माता के प्रकट होने वाले नहीं, कोई दर्शन देने वाले। ऐसे ही हमारे इतने सब बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म वाले और जो हमारे विभिन्न प्रकार से मुस्लिम धर्म वाले, आप अभी तक कोई ऐसे सुना कि बौद्ध धर्म में कोई बुद्ध भगवान प्रकट होकर के
उनको दर्शन दिया, उनका संकट निवारण कर दिया। ऐसे कोई कहानी बौद्ध धर्म में अभी तक आया नहीं। मुस्लिम धर्म में भी अभी तक कोई ऐसे कहानी नहीं आया है कि अल्लाह जो है प्रकट होकर के उनको कोई ऐसे भक्त को दर्शन देकर उनका काम कर दिया। जैन में भी ऐसे कोई बात आया नहीं है कि वहां पर कोई ये महावीर या कोई स्वामी प्रकट होकर के उनको जो है दर्शन दिया, संकट निवारण कर दिया। कोई धर्म ऐसे है ना, ऐसा बना बनाया है। लेकिन हमारा हिंदू धर्म में हजार कहानी मिलेगा। यही 150 साल पहले हमारे जो है रामकृष्ण परमहंस थे, जो उनको काली माता का दर्शन दिया। उनके शिष्य विवेकानंद जो है काली माता की कृपा से सारा संसार में जो है उनका हिंदू धर्म का झंडा फहराया। उससे पहले आप जाओगे तो तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई आदि आदि कितने सब लोगों ने भगवान का दर्शन किया, साक्षात भगवान कृष्ण, नामदेव, ज्ञानेश्वर। तो हमारा ये जो है धर्म जो है राम कृष्ण आदि का जो पंथ है, जो शास्त्र में वर्णित है, इसमें जाने से इस सत्य पंथ है, सनातन पंथ है। इसलिए इसमें जब जाओगे तो असली आपको ज्ञान होगा, असली जो है फल मिलेगा। बाकी जो मनकल्पित सब है उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारा ये संतोषी माता मनकल्पित है। फिल्म वाले जो होते हैं अपने मन में एक कल्पना बना करके तरह तरह फिल्म बना देते। आप फिल्म देखते होगे, वहां पर कोई लड़की गुंडे छेड़ते हैं, आकाश से जो है हीरो आकर कूद पड़ता है उड़ते हुए, उसे बचाता है। क्या सत्य है सब? ये सब क्या मन में कल्पना करके इसे बेवकूफ बनाते हैं सब पब्लिक। ऐसे ही फिल्म वाले जो है ऐसे संतोषी माता कल्पना करके कुछ ऐसे अपना बना दिया, जिसको देख करके आम पब्लिक जो भ्रमित हो जाता है। और आजकल जो सीरियल सब निकल रहा है, नए 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 नए, वो सीरियल तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा देखे ना, उसमें ऐसे ऐसे मनगढ़ंत बातें सब डाल लेते हैं, सब भ्रमित हो रहे हैं पब्लिक। इसलिए ये संतोषी माता कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, कोई इनका ये नहीं है, एक मन कल्पित है, मन गढ़ंत है, पंथ है। इनकी पूजा करते करते आप मर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं यहाँ फल मिलेगा ना आगे फल। हम सब को जो है चाहिए शास्त्र पुराण में जो ग्रंथ में लिखा है वही मानना चाहिए। जैसे हमारा भारतवर्ष में संविधान है, कानून है, जो कानून में लिखा गया है कि ये करने से जो है दंड मिलेगा, ये करने से पुरस्कार मिलेगा, ये करने से भारत रत्न मिलेगा, ये करने से जो है हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा, ये करने से ये फांसी होगा, ये सब कानून बनाया गया है। उसी कानून के अनुसार हम अगर अपराध कोई गलत करेंगे तो भी दंड मिलेगा, कोई ऐसे अच्छा काम करेंगे तो हमको पुरस्कार भी मिलेगा। अपने मन से कुछ ऐसे के बना दे, कानून को न माने, तो फिर आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं। इसी तरह हमारा जो है अष्टादश पुराण, 4 वेद, उपनिषद, दर्शन, भागवत, रामायण, गीता, ये सब जो है कानून है, धार्मिक कानून है। इसमें जो लिखा गया है वही मानने से आपको फल मिलेगा। इसका विरोध करके अपने मनमानी ढंग से करोगे तो एक दिन दंड मिलेगा। स्वयं भगवान ने कहा, जे शास्त्र विधि सूर्यम कर्म कारतम, जो शास्त्र विधि को त्याग करे मनमानी ढंग से करता है काम, तो उसको यहाँ भी सुख नहीं, परलोक में सुख नहीं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्यम व्यवस्थितम, भगवान गीता में कहा कोई भी काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शास्त्र पूरा प्रमाण है, शास्त्र में जो है वर्णित है। जैसे हमारे देश का कानून में वर्ण है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से जो है दंड मिलेगा, क्या करने से जो है पुरस्कार मिलेगा। इसलिए कामिनी जी, आप जो है सही रास्ते पर है, लेकिन आपका कर्तव्य है, कोई अगर आपके पास आता है सखा मित्र, बोल देना, मानना नहीं मानना ये उनकी काम है। उनकी लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं, क्योंकि ना कलियुग है, ऐसे ऐसे धर्म, ऐसे ऐसे पंथ, ऐसे ऐसे सब ढकोसला निकल गया है, उसमें भीड़ भाड़ भी बढ़ने लगे हैं बहुत। इसलिए सब जो है बहक रहे हैं। आप उसमें मन दिमाग लगा कर लड़ने की जरूरत नहीं है। कर्तव्य है कह देना, माने न माने। जय श्री राम।